सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। और एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी की साख पर फिर झाड़ू फेरा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती दी है। बोला, दम है तो पार्टी से निकाल कर दिखाओ। आज शाम उन्होंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने आरोपों पर कुछ और तफ्तीश पेश की और आम आदमी पार्टी के नेताओं के सवालों का जवाब दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकते हैं। वो सारे डिटेल सील बंद लिफाफे में कल सुबह 11:30 बजे सीबीआई के दफ्तर में जाकर देके आऊंगा। शिकायत ऑफिशियल एफआईआर दर्ज कराऊंगा और गवाह बन के पूरे मामले में खड़ा रहूंगा। इसीलिए थोड़ी बेचैनी अपनी कम रखें। दूसरा सवाल संजय सिंह जी ने पूछा कि उस रिश्तेदार का नाम बताओ अरविंद केजरीवाल जी के, जिसके नाम पे लैंड की डील हुई है। आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन जी ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे को खुद बताया था। जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। तो संजय सिंह जी के दूसरे सवाल का जवाब भी पूरे देश के सामने डंके की चोट पर दे रहा हूं। तीसरी चीज संजय सिंह जी ने यह कही कि मैं बीजेपी का एजेंट हूं, मोदी का एजेंट हूं और बीजेपी और मोदी जी के इशारे पे काम कर रहा हूं। मैं एक बात पूरे देश के कार्यकर्ता जानते हैं, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता जानता है, हर कार्यकर्ता और विधायक जानता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर सबसे मजबूती से कोई एक व्यक्ति बोला है आम आदमी पार्टी के अंदर, उनकी नीतियों के खिलाफ अगर कोई खड़े होकर बोला है खुलकर, चाहे कश्मीर के बारे में हो, चाहे पठानकोट में आईएसआई के आने के बारे में हो, या नगर निगम में उनके भ्रष्टाचार के बारे में हो, अगर कोई एक आदमी आम आदमी पार्टी में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोला है, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। आज संजय सिंह खुद मेरे बयानों को कोट कर रहे थे। डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस पार्टी से लड़ाई लड़ी है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पिछले 2 साल में एक भी भ्रष्टाचार का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। बीजेपी के किसी नेता से मेरा कोई संपर्क नहीं है और संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जी के साथ जितने लोग बैठे हैं उनसे चुनौती देता हूं, एक भी सबूत भाजपा और मेरे बीच में रिश्तों का लेकर आए, एक भी जानकारी लेकर आए कि मैंने भाजपा के किसी नेता से बात की है या उसके मैं संपर्क में हूं। आपके ऊपर जो भी सवाल उठाए, पत्रकार सवाल उठाए तो उसको बीजेपी का मोदी का एजेंट बोल देते हो। एजेंसियां सवाल उठाएं, सीबीआई और पुलिस तो बीजेपी और मोदी का एजेंट बोल देते हो। आपके अपने घर के अंदर बैठे हुए लोग जो 15-15 साल से आपके साथ जुड़े हैं वो सवाल उठाएं तो बीजेपी और मोदी का एजेंट बोल देते हो। अपने सारे काले कामों को एक ही पर्दे से ढकना चाहते हो कि जो भी सवाल उठाएगा वो बीजेपी का एजेंट है, जो भी सवाल उठाएगा वो मोदी का एजेंट है। उड़ीसा से लेकर केरल से लेकर कश्मीर और पंजाब और यूपी और मध्य प्रदेश और दिल्ली हरियाणा के सभी कार्यकर्ता जानते हैं, बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा। तीसरी चीज, आम आदमी पार्टी कभी छोड़ूंगा नहीं। आज 7 बजे पीएससी की मीटिंग बुलाई है। मेरे को पार्टी से निकालने का निर्णय लेने के लिए खुली चुनौती देता हूं। ये 4 या 5 लोग बंद कमरे में बैठकर किसी को भी पार्टी से निकाल देंगे, किसी को भी पार्टी के अंदर रख देंगे। मैं चुनौती देता हूं पीएससी के उन्हीं सभी सदस्यों को, आज 7 बजे मुझे पार्टी से निकाल कर दिखाएं। खुली चुनौती देता हूं एक एक पीएससी के मेंबर को, मुझे पार्टी से निकाल कर दिखाओ। और अगर पार्टी से निकालने का क्राइटेरिया ईमानदारी है और भ्रष्टाचार से लड़ना है, सारे मंत्रियों के 2 साल की जितनी भी फाइलें हैं, सारे मंत्रियों के 2 सालों के जितने भी निर्णय हैं, जितने भी टेंडर के पेपर हैं, सारे सार्वजनिक कर दिए जाए। रामलीला मैदान में जनता के सामने रख दो, सारे कार्यकर्ताओं और विधायकों को बुला लो, सारे एक्सपर्ट्स को बुला लो और उनसे पूछो
जिस मंत्री ने ईमानदारी से काम किया वो पार्टी में रहे और जिसने बेईमानी से काम किया उसको पार्टी से निकाल दिया जाए। तुम लोग बंद कमरे में पार्टी से निकालने का फैसला करोगे, उसको कपिल मिश्रा नहीं मानेगा। अब कौन पार्टी में रहेगा और कौन निकलेगा इसका फैसला जनता करेगी। ये जनता की बनाई हुई पार्टी है। इसके बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं, ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर फैलाया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है। मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है ऐसे लोगों के द्वारा जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, आपके इन टटपुंजिए लोगों की धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। सच की लड़ाई लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, डंके की चोट पे लड़ रहा हूं। जो कर सकते हो अपने इन टटपुंजियों से करवा लो। कपिल मिश्रा हमेशा सच की लड़ाई लड़ेगा। तीसरी चीज जो बहुत शानदार चीज है, जिसकी आज मैं घोषणा करने के लिए आया हूं, सारे देश से मेरे पास फोन आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं। कुछ सरकार के अधिकारी मेरे से मिलने के लिए आए, आईएएस अधिकारी और सरकार को चलाने वाले अधिकारी। कई लोग मेरे पास आके जानकारी दे रहे हैं किस प्रकार के भ्रष्टाचार अलग अलग डिपार्टमेंट में हुए। पंजाब के कुछ लोगों ने मेरे से मुलाकात की है और मेरे को फोन किया है। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान फंडिंग की किस प्रकार से गड़बड़ हुई, पंजाब में किस प्रकार से टिकटों के लिए पैसों का लेन देन किया गया, फार्म हाउस में दारू, पैसे और लड़की के धंधे किए गए। कई लोग फोन करके और मिलके इसकी जानकारी दे रहे हैं। अमेरिका से कुछ लोगों के फोन आए हैं कि संजय सिंह जी के रिश्तेदार टिकटों के लिए अमेरिका में पैसों की डील करते थे। सब लोगों के मन में केवल एक सवाल है, वो सारे सबूत देना चाहते हैं कपिल मिश्रा को, वो सारी जानकारी देना चाहते हैं, पर उनके मन में एक सवाल था कि कपिल मिश्रा तुम आम आदमी पार्टी छोड़ोगे तो नहीं। आज देश के सभी कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, आम आदमी पार्टी के सभी सपोर्टर और समर्थकों को कहना चाहता हूं, कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी कभी नहीं छोड़ेगा। जितने सबूत हैं इन लोगों के खिलाफ, ये 4-5 लोग हैं जो पैसे का धंधा करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। जैसी जानकारियां मेरे पास आ रही हैं, उन जानकारियों से मैं हिला हुआ हूं, हैरान हूं, शॉक्ड हूं। दिल्ली में नगर निगम के टिकटों के लिए पैसों के लेन देन के बारे में लोग फोन करके बता रहे हैं। मैं कहता हूं खुल के जितने भी सबूत हैं आप मेरे को लाके दो। आप में से किसी का नाम पब्लिक में नहीं आने दूंगा, लेकिन सीबीआई में जाना पड़े, पुलिस में जाना पड़े, एसीबी में जाना पड़े, जहां भी जाना पड़े, इन भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। ये 4-5 लोग हैं। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, एक ईमेल आईडी मैं आज लॉन्च कर रहा हूं, letscleanup@gmail.com। पूरी दुनिया में जितने लोगों के पास सबूत हैं, पीएससी में बैठे इन 4-5 लोगों के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार या पैसे के लेन देन के, जो किसी को भी पार्टी में रख लेते हैं, जो किसी को भी पार्टी से निकाल देते हैं, जो कभी भी फैसला ले लेते हैं कौन क्या बनेगा कौन क्या नहीं बनेगा, जो खुद पैसे का लेन देन करते हैं और दूसरों को ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं। जितने सबूत हैं अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स के पास, कनाडा में बैठे लोगों के पास, ऑस्ट्रेलिया में बैठे लोगों के पास, यूएसए में, यूरोप में, हांगकांग में, हॉलैंड में, हिंदुस्तान से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पंजाब के जितने कार्यकर्ताओं के पास, चुनाव लड़ने वाले लोगों के पास, दिल्ली में नगर निगम के चुनाव लड़ने वाले लोगों के पास, जितने भ्रष्टाचार के सबूत हैं इन लोगों के खिलाफ, आप इस ईमेल आईडी पर भेजिए या मेरे घर पे आके दीजिए। सारे सबूतों की पड़ताल की जाएगी, एक एक भ्रष्टाचार के मामले की जांच की जाएगी। जो मैंने बयान दिया था कि मैं एसीबी में जाऊंगा और सीबीआई में जाऊंगा, दोनों पे कायम हूं। आम आदमी पार्टी कभी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन भ्रष्टाचारियों से लड़ने का एक इतिहास है। जिस अरविंद केजरीवाल को हमने भगवान माना है, जिस अरविंद केजरीवाल की हमने पूजा की है, ये वो अरविंद केजरीवाल नहीं है जो सत्येंद्र जैन के साथ खड़े हैं। मुझे पता है अरविंद केजरीवाल अब कुर्सी नहीं छोड़ सकते, कुर्सी उनकी कमजोरी बन चुकी है, चिपके रहना चाहते हैं कुर्सी से। मैं ये कहता हूं आज आप कुर्सी मत छोड़ो, लेकिन पूरे देश को एक सवाल का जवाब दो, जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उस दिन कुर्सी छोड़ोगे या उस दिन भी कुर्सी से चिपक के बैठे रहोगे? ये जवाब पूरे देश को दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।